प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। क्या है आरोग्य सप्तमी या रथ सप्तमी और इसका महत्व क्या है? देखिए, सूर्य जब उत्तरायण हो जाते हैं मकर संक्रांति पर, तो प्रकृति की एनर्जी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे विधान बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक नियम है रथ सप्तमी का या आरोग्य सप्तमी का, और ये मनाया जाता है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को। ऐसा मानते हैं कि रथ सप्तमी पर कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। इसीलिए रथ सप्तमी को सूर्य की जन्म तिथि भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि सूर्य का प्राकट्य जो है वो रथ सप्तमी को हुआ था। इस दिन अगर आप पूजा उपासना करते हैं, अगर आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो आरोग्य की और संतान की प्राप्ति होती है। यानी अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से काफी ज्यादा परेशान हैं और रथ सप्तमी पर अगर आप पूजा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसीलिए इसको आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, या कहीं कहीं पर पुत्र सप्तमी भी कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। इसी दिन से सूर्य के सातों घोड़े उनके रथ को खींचना शुरू करते हैं, इसीलिए इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं। तो मुख्यतः रथ सप्तमी का जो पर्व है वो सूर्य देव की जन्म तिथि है, और इस दिन पूजा उपासना करने से, मंत्र जप करने से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, आपका सूर्य बेहतर होता है और संतान की प्राप्ति आसान हो जाती है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कौन से लोग हैं जो ये व्रत रखें, ये उपवास करें और इस दिन सूर्य देव की उपासना करें तो उन्हें विशेष फायदे हो सकते हैं, विशेष लाभ हो सकता है। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठा हो, 7 नंबर में हो, तुला में हो, शत्रु राशि में बैठा हो या बहुत ज्यादा कमजोर हो, सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो, उनके लिए रथ सप्तमी पर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो, सेहत में कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी रहती हो, ऐसे लोगों को भी रथ सप्तमी पर सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे बहुत ज्यादा शरारत करते हों, बच्चे बहुत ज्यादा उपद्रवी हों, बहुत बदमाशी करते हों, तो ऐसे घरों में भी सूर्य की पूजा जरूरी है। जिन लोगों को शिक्षा में लगातार बाधा आ रही है, या जो लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य देव की उपासना रथ सप्तमी पर बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को संतान प्राप्त करने में बाधा आ रही हो, तमाम प्रयासों के बावजूद जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, ऐसे लोग भी अगर रथ सप्तमी पर, आरोग्य सप्तमी पर भगवान सूर्य की पूजा करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग प्रशासनिक कार्य करते हों या जो लोग प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हों, या तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी में खुद हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए रथ सप्तमी पर सूर्य देव की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर सूर्य से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो संतान की हो, चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य की हो, अगर सूर्य संबंधी कोई भी दिक्कत आपके जीवन में है
तो रथ सप्तमी पर सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा मंगलकारी होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।